दोस्तों, ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि देश के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ गायब है। उनके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। अब तो सवाल राहुल गांधी ने भी उठाए हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जगदीप धनखड़ जी कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, एक शब्द तक नहीं बोल पाए हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जगदीप धनखड़ गायब क्यों हैं। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि वो क्यों छुप रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है। The day the vice president was resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why he, the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent. Completely silent. So this is the times we are living in. देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा उसे आपने सुना, इंग्लिश में वो था, मैं उसका हिंदी तर्जुमा कर देती हूँ। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि हम नया उपराष्ट्रपति क्यों चुन रहे हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने पूछा पुराना उपराष्ट्रपति कहाँ गया, वो तो चला गया। ये तो जैसे अगाथा क्रिस्टी की किताबें जैसी बात हो गई। जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, मेरा ख्याल है कि वेणुगोपाल जी ने मुझे फोन करके कहा उपराष्ट्रपति चले गए। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। आप में से कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं। फिर एक और कहानी है कि वो क्यों छुप रहे हैं, क्यों भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में हैं कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते, छिपाना पड़ रहा है उन्हें। सब जानते हैं, जो व्यक्ति पहले राज्यसभा में जोर जोर से बोलते थे वे अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। यही समय है जिसमें हम रह रहे हैं। ये हम कैसे युग में जी रहे हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि एक वो व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो जगदीप धनखड़ को आपने भी सुना है, वो काफी आउटस्पोकन थे। हर मुद्दे पर उनकी अपनी राय है, हर मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं। और मैं उपराष्ट्रपति रहते हुए उनका विपक्ष के साथ कैसा नाता था, कैसा बिहेवियर था, उस पर भी मैं जाऊंगी। लेकिन देखिए, ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि सन्नाटा पसरा हुआ है सरकार में। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि जगदीप धनखड़ कहां गए। सरकार की तरफ से एक कैबिनेट मंत्री, एक नेता ने जगदीप धनखड़ के बारे में बात नहीं की। ये वो जगदीप धनखड़ हैं जो बीजेपी में थे, ये वो जगदीप धनखड़ हैं जो सरकार का खुलकर साथ देते थे, ये वो जगदीप धनखड़ हैं प्रधानमंत्री के सामने वो हमेशा नतमस्तक रहते थे, और ये वो जगदीप धनखड़ हैं जो कोई भी मौका नहीं चूकते थे। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वो सनातन की बात भी कर रहे थे और संविधान की बात भी कर रहे थे। ये वो जगदीप धनखड़ है जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और खुलकर के वो अपनी बात रखते थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जब पावर एक्सरसाइज करने लगे, जब वो अपनी बात को सरकार के सामने रखने लगे, जब उनके सरकार से मनमुटाव शुरू हुआ, तभी से ही दरअसल दिक्कतें शुरू हो गई थी। दरअसल आपको याद होगा, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट आना था पार्लियामेंट में, और मॉनसून सत्र चल रहा था, पहला दिन था, विपक्ष ने नोटिस दिया था और विपक्ष के नोटिस को जगदीप धनखड़ ने स्वीकार कर लिया, वो भी सरकार से बिना पूछे। अब सरकार को दिक्कत थी कि अच्छा, ये इंपीचमेंट का नोटिस तो पहले लोकसभा में आना था, तो राज्यसभा में कैसे एक्सेप्ट हो गया। जगदीप धनखड़ ने नहीं पूछा, जगदीप धनखड़ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक सबसे बड़ी वजह ये भी बना था, और उससे पहले भी पास्ट में भी कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे जगदीप धनखड़ की कार्यशैली से नाराजगी थी बीजेपी के टॉप लीडरशिप को। और याद कीजिए, जब जेपी नड्डा साहब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्ड में ये बात नहीं जाएगी, जगदीप धनखड़ को ये कहना था, ये नड्डा साहब की जिम्मेदारी नहीं थी। ये अमूमन सभापति साहब कहते हैं कि ये बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, जो मैं कह रहा हूं वही सिर्फ रिकॉर्ड में जाएगा। लेकिन नड्डा साहब ये बात कह रहे थे। आप देखिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले कई अरसे से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जगदीप धनखड़ की कार्यशैली से सरकार खुश नहीं है, खुद प्रधानमंत्री खुश नहीं है, और जो बाकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि जगदीप धनखड़ पावर एक्सरसाइज कर रहे थे। वो सरकार को बता रहे थे कि ये बात ठीक नहीं है,
और ये बात ठीक है। पिछले कई दिनों से वो विपक्ष के नेताओं के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई, कपिल सिब्बल से नजदीकी बहुत बढ़ गई, जयराम रमेश से नजदीकी बहुत बढ़ गई। संजय राउत ने तो गृह मंत्री अमित शाह तक को चिट्ठी लिख दी ये पूछकर कि आप बताइए कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। ये रही वो चिट्ठी आपके सामने जो संजय राउत ने लिखी है, और इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि देखिए, हम आगे बढ़ते उससे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, हमें नहीं पता वो किस हालात में हैं, और इस तरह की रूमर्स हैं कि जगदीप धनखड़ हैज बीन कन्फाइंड टू हिज रेजिडेंस। उन्हें उनके रेजिडेंस में कन्फाइंड यानी कि नजरबंद कर दिया गया है, और क्या वो सेफ नहीं है। चूंकि इनफैक्ट सम कलीग्स फ्रॉम राज्यसभा, कुछ कलीग्स हैं राज्यसभा में जो एक रिट पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हेबियस कॉर्पस दाखिल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने सोचा कि पहले आपसे पूछा जाए कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। अभी तक इस चिट्ठी का जवाब विपक्ष के नेताओं को नहीं मिला है सरकार की तरफ से। अब देखिए, एक तरफ शांति है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सन्नाटा, बिल्कुल चुप्पी, जिप, कोई जबान से एक शब्द नहीं निकाल पा रहा है जगदीप धनखड़ किस हालात में है। आपको याद होगा मार्च के महीने में वो एम्स में भर्ती हुए थे, उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये देखिए, जब उनको दिक्कत थी तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब जब वो बिल्कुल भले चंगे लग रहे थे, स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक था, ऐसी स्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य कारणों से उन्हें इस्तीफा देना भी था, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, मान लिया स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो मानसून सत्र में वो आते ही नहीं। मानसून सत्र के पहले दिन वो राज्यसभा को चलाते हैं, पूरी कार्रवाई में वो भाग लेते हैं, और शाम होते होते वो इस्तीफा दे देते हैं। इमेजिन करिए, अगर तबीयत खराब थी तो वो लगातार मानसून सत्र से पहले वो क्यों मुलाकातें कर रहे थे, क्यों वो विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे, सरकार के नेताओं से मिल रहे थे। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होगा ना कि जगदीप धनखड़ जो हैं, उनकी कौन सी नस ऐसी है जो सरकार के पास है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ना वो दिखाई दे रहे हैं, ना वो मीडिया से बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने तो सवाल भी नहीं पूछा कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ है। अगर वाकई हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया जिंदा होता तो हर रोज वो सवाल पूछते और सरकार को मजबूर होना पड़ता जवाब देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था जगदीप धनखड़ जी पे, और मैंने सवाल पूछा था कि आखिर वो कहाँ है। ये तब मैंने वीडियो बनाया था जब संजय राउत ने चिट्ठी लिखी थी अमित शाह को, गृह मंत्री को, और पूछा था जगदीप धनखड़ के बारे में। अब देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसको लेकर पोस्ट भी किया था और लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू श्री जगदीप धनखड़ जी ऑन बीइंग इलेक्टेड इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट विद द रिसाउंडिंग सपोर्ट अक्रॉस पार्टी लाइन्स। अब देखिए, बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि यहाँ पर उनका जो कार्यकाल है 2027 तक चलना था, लेकिन अचानक से 2025 की जुलाई में ही वो इस्तीफा दे देते हैं, वो भी ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारण। आपको याद दिला दूं, पिछले दिनों उन्होंने ये कहा था एक सभा के अंदर कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई ऐसी दैवीय आपदा ही होगी अगर मैं इस्तीफा दूंगा, हालांकि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, ये उन्होंने कहा था। और जो लोग जगदीप धनखड़ को बहुत नज़दीक से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उन्हें सत्ता से कितना प्रेम था, उन्हें अपने पद से कितना प्रेम था। जगदीप धनखड़ एक ऐसे व्यक्ति जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। किसान नेता के रूप में किसान परिवार में जन्म हुआ तो किसानों के लिए भी खुलकर उन्होंने बात की। मुझे एक वाकया याद आता है जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एक मीटिंग में उन्होंने कहा था, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मैं कृषि मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने वादा किया था किसानों से इस तरह का। अपनी सरकार के लिए भी कई बार उन्होंने अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा की। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि एक बार तो उन्हें इस बात से भी दिक्कत हो गई थी कि संसद टीवी पे ज्यादा लोकसभा दिखाई क्यों देती है, राज्यसभा दिखाई क्यों नहीं देती, मैं खुद दिखाई क्यों नहीं देता, क्यों आखिर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला उनको ज्यादा दिखाया जाता है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई थी। जो जानकार है वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, एक वाकया भी बताया गया जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये तस्वीर जरा देखिए। हिंदुस्तान में छपा है कि छोटे विमान और होटल रूम पर नाराज हो जाते थे जगदीप धनखड़, चाहते थे राष्ट्रपति जैसा प्रोटोकॉल उन्हें मिले। ये रिपोर्ट दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जब वो तेहरान यात्रा पर गए थे तब का जिक्र किया गया है, और उसमें कहा गया धनखड़ ने उन्हें मिले होटल के कमरे पर आपत्ति जाहिर की थी। धनखड़ उससे खुश नहीं थे। धनखड़ को लगता था कि ये जो उनका पद है उसके अनुरूप नहीं है। अब देखिए,
इतना ही नहीं, आप याद कीजिए जब वो राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के, तो ममता सरकार के साथ उनका कितना टकराव होता था। बहुत बहसबाजी भी उनकी ममता सरकार के साथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब जगदीप धनखड़ के अगर बैकग्राउंड पर नज़र डालें, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले, किसान परिवार में जन्म हुआ, जनता दल से अपनी राजनीति की शुरुआत हुई, काफ़ी अरसे तक कांग्रेस पार्टी में रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन कई कारणों की वजह से वो बन नहीं पाए, चूंकि वहाँ पर ऑलरेडी अशोक गहलोत का दबदबा था। फिर बीजेपी में आए तो यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया थी, वहाँ पर भी वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। कई बार उनका बयान भी आया कि देखिए मैं जिस भी पार्टी में जाता हूँ लॉयल रहता हूँ, लेकिन मुझे वो मिल नहीं पाता जिसका मैं हकदार हूँ। एक जाने माने वकील भी थे, कई बार कपिल सिब्बल के सामने सुप्रीम कोर्ट में वो केस भी लड़ चुके हैं। अब कपिल सिब्बल जो कि उनके कलीग रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। उनका कहना था कि लापता लेडीज के बारे में तो सुना था लेकिन लापता उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं सुना था। और उनका ये कहना है कि कई लोगों ने, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनको फ़ोन किए लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि जगदीप धनखड़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें मना किया गया है कि वो किसी भी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देंगे? क्या उन्हें मना किया गया है कि वो सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे? क्या उन्हें मना किया गया है कि क्या वो मीडिया से बात नहीं करेंगे? क्या उन्हें मना किया गया है कि वो किसी भी जगह पर किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। 21 जुलाई से उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब तक जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिए 1 महीना बीत चुका है, अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। अब तो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं, विपक्ष के कई नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ एक जवाब, वो भी चुप्पी के अलावा कुछ भी नहीं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।